सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 10.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 10.1 जिसमें इस अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी में केवल एक ही प्रश्नावली है पाठ्य पुस्तक में, जिसमें 11 प्रश्न हैं, जिसका हमने एक भाग में 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। ये आज हमारा दूसरा भाग है, जिसमें हम प्रश्न 6 से लेकर 11 के प्रश्नों को हल करेंगे। सभी विद्यार्थी जो हमारे इसका पिछला वाला भाग नहीं देख पाए हैं, जरूर देखिए। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बना हुआ है। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्या क्या क्वेश्चन लगे हुए हैं। चलिए शुरुआत मैं करता हूं। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसका जो बेसिक है वो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। प्रेक्षण कहाँ से देखता है, कैसे देखेगा, और ये जो प्रश्न आएंगे इसमें आपको वृक्ष की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, दो स्तंभों के बीच की दूरी या दो नदी के किनारों के बीच की दूरी, ठीक है, सड़क के किनारों के बीच की दूरी, इस प्रकार के प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए उसी तारतम्य में आगे प्रश्नों को पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए आ गया। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए व बी, यहां पर ए छूट गया है, मैं लिख देता हूं, ए और बी है ये, ठीक है। ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। जबरदस्त प्रश्न है भाई। देखो यहां पर कोई कोण नहीं दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। देखो प्रश्न का जो बोला गया है, सबसे पहले अगर उसको चित्र में आपने निर्मित कर लिया तो समझ लो 80% आपका सॉल्व हो गया है ना। इस कथन को आपने अगर चित्र के रूप में प्रदर्शित कर लिया तो समझ लीजिए आपका 80% सॉल्व हो चुका है। तो चलिए कैसे बनाना है इसे, इसको हम देखते हैं। मैं चित्र यहां पर बनाने जा रहा हूं, ठीक, कैसे चित्र बनता है और कैसे ये हल होगा ये हम बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु से, चलिए सबसे पहले मीनार बनाते हैं। चलिए मैं मीनार बना रहा हूं, ये देखो ये मीनार बन गया। ये आधार से एक सरल रेखा में, ये आधार है, इससे एक सरल रेखा बोल रहा है, एक में ए व बी दूरी पर स्थित, चलिए मैं मान लेता हूं मीनार को ए और बी,
इससे बिंदु सी जो कि ए दूरी पर स्थित है, ठीक है, और एक बिंदु डी जो कि इससे उस आधार से बी दूरी पर स्थित है, ठीक है, जैसा प्रश्न में बोला गया है मैंने बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का मतलब इस बिंदु से भी बी को देख रहे हैं और इस बिंदु से भी शिखर को देख रहे हैं। क्लियर हो गया बात। और दोनों जो उन्नयन कोण हैं एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब पूरक का मतलब होता है यदि एक को थीटा मानेंगे तो उसको 90 के साथ दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। पूरक का मतलब यही होता है। क्लियर हो गया कि दोनों कोणों का योग 90 अंश दिखना चाहिए। तो जैसा बोला गया मैं चित्र बना लिया हूं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो न्यून कोण वाले दो अलग अलग त्रिभुज बन रहे हैं। तो उन्हीं त्रिभुजों को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा और ये हमारा हल होगा। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूं, देख लो सॉल्यूशन जो जो दिया है लिख लेते हैं। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जिसको चित्र में ए भी बोला गया है बराबर एक्स माना, एक्स मान लेते हैं या एच मान लेते हैं। चलिए ऊंचाई है तो एक्स के बजाय से एच मान लेते हैं, माना कि ये ठीक, जो कि चित्र में ए और बी के रूप में प्रदर्शित है, ठीक है। मीनार से, मीनार के आधार से बिंदुओं तक की दूरी, मीनार के आधार से ठीक है क्या है, बिंदुओं तक की दूरी जिसको मैं AC मान रहा हूं जो कि मेरा A है और AD मान रहा हूं वो मेरा B है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब उन्नयन कोण, तो मेरे पास उन्नयन कोण है, एक है चित्र के अनुसार BDA, कोण BDA जो कि थीटा लिया गया है और BCA जो कि 90 ऋण थीटा लिया गया है। क्लियर हो गया, क्योंकि एक दूसरे के क्या है वो पूरक हैं। तो एक को जितना लोगे दूसरे को 90 के साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। जो समकोण त्रिभुज दिखेगा उसी को आपको लेना है, तो ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूं, चलिए सबसे पहले इसको लेता हूं। देखो ये बड़ा वाला, चलिए ये बड़ा वाला ले रहा हूं, देख लो ठीक। चलिए इसको ले रहा हूं मैं, चलिए ये मैंने ले लिया। तो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं क्योंकि जगह है, जगह कम है ना। और एक और चित्र आना बाकी है अभी, ये वाला, ठीक है। चलिए इसका डुप्लीकेट ले लेता हूं मैं, बाद में तो काम आएगा ही। चलिए थोड़ा सा ये है और ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। चित्र को यहाँ बगल में लग दिया हूँ, बाद में इसका यूज करूंगा मैं, ठीक। चलिए मेरा पहला जो समकोण है यहाँ लिखूंगा समकोण त्रिभुज DAB में, ये
ए और ये बी, ये ऊंचाई हमको एच दिया गया है, मतलब माने गए हैं, और ये मेरा बी है। क्लियर हो गया बात? चलिए तो मैं यहां लिखता हूं समकोण त्रिभुज इसमें डी ए बी में यहां कोण कौन सा, ए बराबर 90 अंश है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो ये मेरा थीटा है ना, अब ये ऊंचाई इसको निकालना है, और ये जो दूरी है दी गई है, ऊंचाई मतलब सामने वाला भुजा दिया गया है और ये बगल वाला भुजा दिया गया है, अर्थात लंब दिया गया है और आधार भी दिया गया है। तो लंब और आधार का कौन से त्रिकोणमिति में काम आता है? टेन में, तो मैं वही लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर माना गया है भुजा के रूप में बी ए को, और आधार माना गया है डी ए को, जो कि एच और बटे में बी, इसको ले लेंगे समीकरण 1। एक, अब मैं एक और समकोण त्रिभुज लेता हूं जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसका नाम पहले यहां पर लिख देता हूं मैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसको खिसकाता हूं मैं, ये आ गया। क्लियर है? इसका नाम बता रहा हूं मैं टी ए बी, आप समझ गए होंगे। ये कोण है मेरा 90 रेड थीटा, और ये है मेरा सी, ये ए और ये बी, और ये बी ए तो आपका एच ही रहेगा, नो डाउट। क्लियर हो गया? तो दिखता हूं मैं समकोण त्रिभुज टी ए बी में, जहां मेरा कोण ए बराबर 90 अंश है। अब यहां भी देखो, ये कोण के सामने वाला और ये कोण के बगल वाला, इसको ए दे दिया गया है। तो सामने वाला सम्मुख और बगल वाला मतलब आसन्न। ठीक है, यही तो बोलते हैं ना, बिल्कुल सम्मुख और आसन्न। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा समय इसको ऊपर कर देता हूं, इतना को, फिर कंटिन्यू करूंगा मैं। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं ये, बिल्कुल अब स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए तो समकोण त्रिभुज में फिर वही लगाऊंगा मैं 10, लेकिन यहां पर कोण है और 90 थीटा है, बराबर। जब भी 10 आएगा मतलब लंब बटे आधार रहेगा। लंब आपका दिया है यहाँ पर ए बी, और आधार दिया है मेरा सी ए, जो कि एच आ गया, और ये दूरी दी गई है ए। क्लियर हो गया बात? चलिए अब हमारे पास पता है कि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है मेरे पास कॉट थीटा, पूरा कोण त्रिकोणमिति के अनुसार। और ये हम लोग ले लेंगे समीकरण 2। फिर मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को गुणा कर दूंगा समीकरण 2 से। क्लियर हो गया बात? ठीक, या फिर एक काम करता हूं, एक और काम कर सकते हैं अपन, एक स्टेप। ठीक है, चलो ये समीकरण 2 नहीं लेता हूं मैं, इसको, ये कॉट को मैं लिखता हूं 10। ये व्युत्क्रम होता है कॉट और 10। यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे ही कॉट को 10 लिखूंगा आपका ये पलटी हो जाएगा, ए बाई एच हो गया। कारण यहां लिख देता हूं 10 थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। इसी को मैं मान लेता हूं समीकरण 2। अब लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। देखो यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, तो हमारा लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या दिखेगा, बराबर। यहां पर है मेरे पास एज बाई बी, और यहां पर है मेरा ए बाई एच। चलिए इसको हल करें। चलिए जगह थोड़ा सा दिख रहा है, दिक्कत हो रहा है,
ये आ गया एच गुणित एच, तिर्या गुणा एच स्क्वायर, इसको तिर्या गुणा करोगे ए बी, और इस प्रकार एच का माना जाएगा ये वर्ग है, दूसरे तरफ गया तो ए बी हो जाएगा और वर्गमूल लग जाएगा। और यही हमको ऊंचाई को सिद्ध करना था। एच, एच मतलब ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई, इसी को क्या लाना था, वर्गमूल ए बी। स्पष्ट हो गई बात? बिल्कुल। तो इस तरह से मीनार की ऊंचाई हमने सिद्ध कर दी, वर्गमूल ए बी। बात क्लियर हो गया है? आगे बढ़ता हूं मैं। देखो, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उस समय को हमको समझना है, अच्छे से समझने के लिए समय देना है। ये देखो क्या लिखा है नया, 7वां, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। जबरदस्त प्रश्न है भाई, प्रश्न को पहले समझना है फिर बनाना है। अब देखो, यहाँ पर बोल रहा है 15 मीटर का ऊंचा भवन है, उसके शिखर पर चढ़ा हुआ हूं, ठीक है, और किसको देख रहा हूं मैं, मीनार की चोटी को, मतलब मीनार और बड़ा है, तब तो मैं उठा के उन्नयन कोण देखूंगा। तो प्रश्न को इसी तरह से समझना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। समझ रहे हो बात को? तो चलिए मैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक। चलिए, ये देखिए, ये आपका आ गया भवन, और ये आ गया आपका मीनार, और ये दोनों के बीच की। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। कहां से किसको देखना है, अब ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक, चलिए, ये मेरा है भवन, 15 मीटर का है। चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर, स्पष्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले इसको ग्रुप कर देता हूं ताकि हमको जिसकी जरूरत पड़े हम ले लें। क्लियर हो गया बात? चलिए, हाँ, अब देखो भैया किसको कहां से देखना है। ये बोल रहा है ये जो 15 मीटर का जो भवन है, ठीक, इसकी ऊंचाई दे दी गई है 15 मीटर, ये भवन है। इसके शीर्ष से किसको देख रहे हैं, इसके शीर्ष को देख रहे हैं भैया, ठीक है। बोल रहा है ना उन्नयन कोण, तो जहां से हम देखेंगे वहां पर हमें एक क्षैतिज रेखा बनानी होती है। क्लियर हो गया बात? ये रहा, और ये जो है वो 60 अंश का है बोल रहा है, और बोल रहा है मीनार के पाद का अवनमन कोण, और वहीं से इसके पाद बिंदु अर्थात ये सबसे निचला हिस्सा को भी देख रहा है। तो ये हमारा ऐसा एक और बनेगा इधर से। क्लियर हो गया बात? और ये बनकर तैयार हो गया है, और ये जो आ रहा है, क्लियर है, ये कितना दिया हुआ है हमको, 30 अंश, मतलब उसी जगह से देखते हुए ये फिर से बना रहा है कितने अंश का, 30 अंश का। क्लियर हो गया बात? चलिए, और ये हमारा है मीनार। मेन क्या है, चित्र का खेल है। एक मीनार को मैं मान लेता हूं ए बी, और भवन को मान लेता हूं सी डी, इस बिंदु को मान लेता हूं मैं ई, जो कि क्षैतिज रेखा है। चलिए अब स्पष्ट यहां करते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई
जिसको यहाँ पर चित्र के माध्यम से सीडी बोला गया है, बराबर है 15 मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जिसको चित्र में ए भी बोला गया है, इसको मान लो h मीटर माना की। और एक और ज्ञात करना है, मीनार की दूरी भवन से, चलिए यहां पर लिखता हूं मैं, भवन की मीनार से दूरी जिसको चित्र में ए बोला गया है, तो मान लो x मीटर और माना लिख दो। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब कुछ कुछ जो कोण दिया गया है उसको भी लिखो। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमको दिया गया है कोण BDE बराबर 60 अंश, और अवनमन कोण ठीक, जिसको हमको दिया गया है, नाम है उसका EDA, EDA बराबर 30 अंश। बात स्पष्ट हो गई? बिल्कुल। चलिए ध्यान से सुनेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है। अब हमको भवन से मीनार की दूरी, अब देखो ये दोनों, ये वाला रेखा AA और CA, ये 90 बनेगा, यहां भी 90 बन रहा है, तो दोनों समांतर हो गए। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं DE क्या है, समांतर है किसके, CA के। अतः कोण मेरा EDA, कोण EDA बराबर हो जाएगा DAC के। कारण, कारण क्या है, एकांतर कोण। ठीक, मतलब ये 30 है, बराबर में लिख देता हूं। चलो एकांतर कोण को बराबर बाद में लिखूंगा, थोड़ा सा पीछे घटा रहा हूं, यहां पर इसका मान लिख देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता पड़ रही है। समझ रहे हो बात को? मुझे उसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। चलिए देखना कैसे आ रहा है ये, बराबर में कितना है भैया, 30 अंश। अब इसी समकोण त्रिभुज को मैं लेने वाला हूं। ये देखो ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर कोण के सामने वाला दिया है, बगल वाले को निकालना है। दूरी निकालना है कि नहीं निकालना है भैया? इसका मतलब लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज DAC या DCA में जहां कोण की बराबर 90 अंश है। चलिए मैं उस चित्र को अलग से यहां निकालने की कोशिश करता हूं। मैं निकल जाए तो अच्छी बात है। चलिए निकल तो रहा है, लेकिन कितना निकल रहा है वो देखो, एक्स्ट्रा भी निकल गया। चलिए हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, हो गया, निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए कि हमारे पास आ चुका है। ठीक है, जिसकी जरूरत है वो आ चुकी है हमारे पास। चलो ये देखो, है ना, मैंने उसको अलग कर लिया। क्या होगा, अलग होने से ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, पूरा स्पष्ट तरीके से दिखेगा मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं बोल के। चलिए ये देखो, इसका नामकरण कर देता हूं मैं। ये है मेरा D, ये C और ये A। यहाँ पर कोण बनेगा 30 अंश,
ठीक है, ये 15 दिया हुआ है और इसको मैंने माना है x। चलिए लिखते हैं 1030। मैं 10 ही क्यों लगा रहा हूं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। ये लंब बटे आधार, ये 15 है, लंब का काम करेगा और x का आधार का काम करेगा। चलिए लंब के जगह में लिखता हूं मैं DC और आधार के जगह में लिख रहा हूं मैं CA। फटाफट करते हैं 15 बटे x। चलिए 1030 का मान बताइए। 1030 का मान होता है 1/3 और ये आ गया 15 बटे x। चलिए तिरिया गुणा कर रहा हूं मैं। चलिए तिरिया गुणा इधर करता हूं बगल में। तिरिया गुणा करोगे तो x का गुणित करोगे x आएगा और ये आ गया 15√3। और x को हमने क्या माना है, माना है नहीं, यहाँ पर देख लो, भवन की मीनार से दूरी। एक वो निकल गया है, एक और ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। चलिए मीनार की ऊंचाई के लिए मैं एक चित्र ले रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए ये देखो, ये चित्र ले रहा हूं मैं। इस चित्र से आएगा वो, कैसे आएगा देखिए, पूरा सब समझ में आएगा। चलो मैं इस चित्र को ले रहा हूं, इसका नामकरण कर देता हूं यहाँ पर। चलिए इसका नाम है मेरा D, E और B। ये कितना अंश का कोण है, 60। एक, चलिए ये मेरा, ये x हो जाएगा, देख लो ना भाई, देख लो ये मेरा DCAE। एक क्या है, आयत। क्या है, आयत है। ठीक है, यहाँ पर लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन आयत है, आमने सामने बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकता हूं मैं, तो चलिए लिखता हूं मैं DCAE। एक आयत है, क्योंकि तो सारे कोण 90 अंश के हैं। अब लगेगा सर वर्ग क्यों नहीं बोल रहे हो। अरे वर्ग होने के लिए चारों भुजा को ही बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो वो वर्ग होगा अलग बात है, लेकिन आयत तो निश्चित रूप से होगा। ठीक, और आयत के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, अतः DA बराबर होगा इसके DE के, एवं CD बराबर होगा AE के। CD मेरा बराबर होगा किसके, AE के। चलिए ये दो चीजें हमने प्राप्त कर ली। अब लिखता हूं मैं समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, DAB। जहां कोण कौन सा, कोण E बराबर 90 अंश है। फिर वही लगाओगे, ये देखो ये हमको ज्ञात करना है, ये छोटा वाला, क्योंकि तो ये वाला तो हमको 15 मिल गया, ये 15 मिल चुका है, इतना को ही निकालना है हमें। ठीक, तो मैं लिखूंगा ये हमको निकालना है, और x का मान आ गया है 15√3। चलिए लिखता हूं मैं 1060 बराबर, क्या आ गया मेरा, 10 जैसे ही आया लंब बटे आधार आएगा ही। लंब मेरा है BA और ये आधार दिया है DE। चलिए ये हमारा बी को BE रहने दो और इसके जगह लिखो 15√3। ये जो 1060 है इसका मान होता है √3, और ये आ गया मेरा BE बटे 15√3। चलिए अब यहां से लिखता हूं मैं इसको। ठीक, थोड़ा सा ऐसा बाउंड्री लाइन कर दे रहा हूं। चलिए यहां पर देखो, ये इधर गुणा होगा तो मेरे पास आएगा BE बराबर 15√3 गुणित √3। √3 का 2 बार गुणा होगा, 15 गुणित 3, और 15 तिया कितना आ गया, 45। ठीक, अब हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई।
मीनार की ऊंचाई, अब मीनार को मैं दो भागों में बांट देता हूं। एक, मीनार की ऊंचाई मेरी ए बी थी, लेकिन इसको मैं दो टुकड़े में लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं ए धन, दूसरा लिख रहा हूं बी। ए का मान आ गया है 15, यहां से निकाल चुका हूं, देख लो। ये दोनों मिलके 15 आ रहे हैं, और ये दोनों मिलके कितना आ रहे हैं, 15 वर्गमूल 3। क्लियर हो गया बात? चलिए, अब ये देखो बीई, बी मैंने निकाला है कितने का, 45। 15 और 45 कितना हो गया, 60 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास दोनों आ गया, मीनार की ऊंचाई भी निकल गई और भवन से मीनार की दूरी भी निकल चुकी है। आप लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है और भवन से मीनार की जो दूरी है वह 15 वर्गमूल 3 मीटर है। ये देखो, ये आ गया, ये भी आ गया, दोनों चीजें क्लियर हो गया, बात स्पष्ट हो गया। चलिए बढ़ता हूं अगले के लिए। थोड़ा समय लगता है भैया ये वाले टॉपिक में तो, है ना, क्योंकि एक एक चीज आपको समझाना है। चलो भाई लोग, यहाँ तो आकृति 17 दिया है जो कि बहुत ही खतरादायक है। तो भैया आकृति 17 कहाँ से लाएंगे हम? चलिए जुगाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा आकृति 17 का, है ना भाई? आपके पुस्तक में दिया होगा आकृति 17 कौन है। चलिए उसी आकृति को यहाँ पर मैं भी प्रदर्शित कर देता हूं मैं। क्लियर है? चलिए कोशिश करता हूं मैं लाने की। चलिए ये देखो, आ रहा है, एक मिनट। आकृति 17 कहाँ है भैया? आकृति 17 ये देख गया है। चलिए मैं इसको चित्र के रूप में ला रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अब ये चित्र आ रहा है, ये देखो, यही दिया होगा आपका आकृति 17, है ना भाई? कुछ नहीं किया हूं मैं। ठीक, आकृति 17 आ गया। अब जरा देखो जरा इसे, ये आकृति 17 है, इसको देख के हमको बनाना है। चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। इसमें लिखा गया है, नदी के किनारे दो बिंदु हैं, ए और बी की बात कर रहा है, ये देख लो। दोनों के बीच की दूरी है और 40 है बोल रहा है। बिल्कुल, नदी एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है, ये दिया गया है आपको कि कोण बी ए सी बराबर 60 अंश, ये दिया गया है 60, और ये दिया गया है 30। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। चलो इससे जो बिंदु है इसको मैं डी मान लेता हूं। यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, इसको डी मान रहा हूं, वही नदी की चौड़ाई है भैया। चलिए ठीक, तो यहाँ पर ए और बी की बीच की दूरी ए बी बराबर दिया है 40 मीटर। ठीक, और क्या क्या दिया है, कोण बी ए सी बराबर दिया है 60 अंश, और कोण क्या दिया है, ए बी सी बराबर दिया है 30 अंश, ये सब दिया है। और नदी की चौड़ाई को मैं मान लेता हूं सी डी, माना कि नदी की चौड़ाई, जिसको मैं सी डी के रूप में देख रहा हूं चित्र के हिसाब से, x मीटर। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अब ये बनेगा कैसे? अब यहाँ पर भी आपको दो चित्र दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, एक तो मेरे को दिख रहा है ए डी सी, और दूसरा है बी डी सी। दो त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? चलिए बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर त्रिभुज दो अलग अलग ले आता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो और फटाक से बन जाए। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, ये बहुत छोटा हो गया। चलिए
ये त्रिभुज है, ठीक। चलिए त्रिभुज मैंने बना दिया, देख लो। अब इसी का एक और जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं। और उल्टा त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा हमें, ठीक। चलिए दोनों को अपनी अपनी जगह में रख देता हूं मैं, जिसकी जरूरत है वहां लिखेंगे हम। चलिए, एक का नाम है, अच्छा दोनों को ही उल्टा करना पड़ेगा, दोनों को ही उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा, तब बनेगा। चलिए ये रहा दोनों त्रिभुज। एक का नाम है ADC। चलिए इसका बड़े वाले का पहले इधर ले लेता हूं मैं, ऊपर वाला जो है उसी के हिसाब से मैं बनाता हूं यहां पर। चलिए इसका नाम बता रहा हूं मैं, इसका नाम है A और ये C। यहाँ पर कोण कितने का दिया है भैया? 60 अंश का, ठीक। इसको आपने क्या माना है? x माना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा जी? ADC। ये देखो ADC में जहां कोण D बराबर 90 अंश, ठीक। आपको ये वाला चाहिए, और यहाँ पर ये AD का आधा हिस्सा दिया हुआ है, मतलब दिया नहीं है उसको, उसका भाग दिया हुआ है, AB का भाग, इसीलिए सामने वाला दिया है और बगल वाले से उसका संबंध आना है। तो मैं लिखूंगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। जहां लंब का काम कर रहा है मेरा x और आधार का काम कर रहा है मेरा AD, तो लंब हमारे पास आ गया है DC बटे AD। DC को मैंने मान लिया है x, बटे में लिखूंगा केवल AD, ठीक। चलिए tan 60 का मान बताइए, tan 60 का मान कितना आता है? वर्गमूल 3 बराबर x बटे में AD। और इस तरह से आपको AD का जो मान है वो क्या मिलेगा? AD ऊपर जाएगा, वर्गमूल 3 नीचे, तो x बटा आएगा वर्गमूल 3। ये ले लेंगे आप समीकरण 1। एक क्यों लेंगे आपको लास्ट में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए समकोण त्रिभुज एक और है, ये देखो बगल में यहां पर, ठीक। जो मेरा राइट वाला है वहां पर चित्र में राइट वाला जो 30 अंश का कोण बना रहा है, इसका नाम है बी, और इधर है C। यहाँ पर ये 30 अंश बना रहा है भैया, और ये जो मेरा DC है वही हमारा x है, और इसी x को निकालना है समकोण त्रिभुज BDC में। जहां मेरा कोण कौन है? D है, वही 90 अंश है। अब देखो भैया ये सामने वाले को निकालना है, बगल वाला का है 40 का कुछ हिस्सा दिया हुआ है, मतलब सामने वाले का बगल के साथ संबंध इसमें आता है 10 में, तो 10 लगाओगे 30 बराबर लंब बटे आधार। सामने वाला बनेगा लंब, बगल वाला बनेगा आधार। चलो लिख लो, लंब मेरा दिया है x, सॉरी सबसे पहले उसके नाम के रूप से लिखेंगे, तो DC बटे DB, जो कि आ गया मेरा x बटे DB। चलिए tan 30 का मान जानते हो, 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर में आ गया x, और बटे में कौन आएगा? DB। यहां से DB जब ऊपर गुणा करोगे, ये आ गया मेरा DB बराबर x गुणित वर्गमूल 3, और ये समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1
धन समीकरण 2 करेंगे। कारण ये है कि एडी प्लस डीबी बराबर एक्स बटे वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 एक्स। ठीक, दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा? वर्गमूल 3 आएगा। दोनों में x कॉमन है और ये आ जाएगा एक एक कम एक धन वर्गमूल 3 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 गुणित x बटे में वर्गमूल 3। अब यदि आप एडी और बीडी को देखेंगे, एडी और बीडी को क्या मिलेगा? आपको ए बी दिख रहा होगा जो कि बराबर आ गया है 4x बटे वर्गमूल 3। अब समझ में आ चुका होगा। और ए बी का मान दिया हमको 40 बराबर 4x बटे में वर्गमूल 3। अब हमको x चाहिए, ये वर्गमूल 3 गुणा होगा 4 बटे में आएगा। यहां पर आ गया मेरा 40 वर्गमूल 3 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दहम 40 और ये बच गया 10 वर्गमूल 3 और अभी किसमें? मीटर में। तो नदी की लंबाई को हमने x माना था, सॉरी नदी की चौड़ाई को x माना था, अतः हम लिख सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई क्या? अतः नदी की चौड़ाई कितनी हो गई हमारे पास? 10 वर्गमूल 3 मीटर है। और इस तरह से हमारा 8वां प्रश्न भी क्या हो चुका है? स्पष्ट हो चुका है। क्लियर हो गया? 9वां 10वां 11वां बचा है अभी। क्लियर? चलिए देखते हैं समय को। चलिए समय यहाँ पर हमारा अत्यधिक हो गया है। क्या है? एक एक चीजों को बारीकी से समझाना है, इसलिए है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपने आज इसको समाप्त करेंगे। फिर अगला जो बचा है 3 प्रश्न, उस प्रश्नों को एक एक करके फिर से हम लोग हल करके अगले भाग में लेकर आ जाएंगे। तो चलिए, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसके पिछले वाले भाग को यदि नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर इसके अगला भाग को लेकर, जिसमें 9, 10 और 11 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए फिर मिलता हूं मैं, तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।